हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग पढ़िए हो। हमने कल के लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो कल के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा था, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। हमने कल एंगल किस में मेजर करते वो देखा था, एक डिग्री में करते एक रेडियन में करते। लेकिन हमने ये देखना भूल गए थे कि डिग्री का कन्वर्शन अगर रेडियन में करने का होगा और रेडियन का कन्वर्शन अगर डिग्री में करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत ईजी है, वो मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप अपन पहले देख लेते हैं डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में कैसे करेंगे। तो सपोज रेडियन को मेजर करते वक्त अपन थीटा को कैसे लिखते हैं, टू द पावर c के इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, अगर हमको एक थीटा एंगल जो डिग्री में दिया होगा उसको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करने का है पाई बाय 180 के साथ। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये आपको नोट डाउन करना है। और अगर डिग्री का कन्वर्शन अगर इसमें करना है रेडियन में, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, अगर रेडियन का कन्वर्शन डिग्री में करना है, डिग्री निकालने का है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी सेम है, बस उसका उल्टा करना है 1/180 अपॉन पाई। तो इसके लिए ट्रिक ऐसी है, हम जब भी रेडियन में एंगल मेजर करते हैं तो उसके मल्टीपल में हमें पाई चाहिए। इसलिए याद कैसे रखना है, हमें करना एक ही चीज है दोनों इसमें, या तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। बट हमको याद कैसे रखना है कि हम जब एंगल रेडियन में लिखते हैं तब हमको मल्टीपल में पाई चाहिए, और जब डिग्री में एंगल जब लिखते हैं हम तब हमें पाई नहीं चाहिए। तब हमारा एंगल, हम डिग्री में जब एंगल लिखते हैं तब कैसा एंगल होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। बट हम जब रेडियन में लिखते हैं तो तब वो तब क्या रहता है, तब कैसे लिखते हैं, पाई बाय 6, पाई बाय 12, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। मतलब इसके मल्टीपल में हमें क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है हर इसमें। तो वो केस में हमको पाई ऊपर रखना है, ये इसकी बेसिक ट्रिक है, आपको याद रखने की फॉर्मूला। जब भी हम रेडियन निकाल रहे हैं तब पाई ऊपर चाहिए, तो उसके लिए हम 180 नीचे लिखेंगे। जब भी हम डिग्री लिख रहे हैं तो हमें तब पाई नहीं चाहिए, तो लेकिन इसके मल्टीपल में क्या आएगा, रेडियन आएगा। रेडियन में मल्टीपल का है पाई का है, तो जब यहाँ पे ऊपर पाई रहेगा तो हमको ये पाई चाहिए कैंसिल करने का, तो उसके डिनोमिनेटर में पाई लिखना पड़ेगा, तभी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें एक प्रॉपर डिग्री में एंगल मिलेगा। ये उसकी एक बेसिक ट्रिक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। अभी हमको 1.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस तो वैसे मैक्सिमम हमें बहुत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या बोला गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल, राइट। कोटर्मिनल मतलब क्या, दो एंगल्स कोटर्मिनल है या उसका मतलब क्या है, वो एक लाइन पे से पास होना चाहिए। अब सपोज हमने देखा था ये भी पिछले लेक्चर में, ये एक सपोज एक एंगल है जो 60 डिग्री पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल, ये इनिशियल आर्म है, ये इसका टर्मिनल आर्म है। अगर ये एंगल 60 डिग्री पे अगर लाई कर रहा है तो जो दूसरा एंगल होगा वो भी घूम के पूरा यहाँ तक आने होना, तब वो एंगल और ये एंगल हम बोलेंगे कि कोटर्मिनल। समझ में आया क्या। अगर एक एंगल हमको दिया है 60 डिग्री थीटा 1, और दूसरा थीटा 2 अगर हमको दिया है सपोज 360 और 60 और 20, 420 डिग्री थीटा 2 है, ये सपोज थीटा 1 60 डिग्री, यहाँ से घूम के ये 420 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक आया तो 360 हो गया, और उसमें 60 ऐड करेंगे तो ये हो गया 420। तब हम क्या बोलेंगे
कि θ1 and θ2 are co-terminal angles। समझ में आ गया? ये एक ही लाइन पे उनकी जो टर्मिनल आर्म है, इनिशियल आर्म तो ठीक है सेम रहेंगे, लेकिन टर्मिनल जो आर्म है वो एक इसमें से पास होनी चाहिए, एक लाइन पर से पैरेलल पास होनी चाहिए, तब वो एंगल, दो एंगल को क्या बोलेंगे? को टर्मिनल एंगल। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। और ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई जो मैं आपको बताई, ये प्रैक्टिकल बात हो गई। अब सपोज हमें अगर दो एंगल दिए है, हम एग्जांपल ही लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में का जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें का पहला ले देते 210 और -150। ये दो एंगल दिए हमें 210 डिग्री और -150 डिग्री, हमें बताना है कि ये को टर्मिनल है, ध्यान रखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हम थ्योरेटिकली अगर देखा जाए कि हमको को टर्मिनल है वो बताना है। ये तो हमारी प्रैक्टिकल बात बता दिया मैंने कि आपको अगर दोनों एंगल सेम लाइन पे अगर ये मतलब एंगल बना रहे वो एक यहाँ पे बना, मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, या दूसरा यहाँ से यहाँ बना, तब हम उसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो क्या करना है? हमें दो एंगल की सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब 210 माइनस 150। तो क्या आएगा हमारे पास? 210 प्लस 150 कितना आएगा? 360 आएगा। मतलब ये मल्टीपल हो गया 360 के। 360 के अगर मल्टीपल होगा कोई भी, जो भी एंगल का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर वो मल्टीपल होगा 360 के, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों गिवन एंगल हम हमारे कैसे को टर्मिनल एंगल्स हैं। लेकिन कोई भी दो एंगल, कोई भी एंगल दिया उन्होंने, अगर उनका सब्ट्रैक्शन जो भी आ रहा है वो मल्टीपल चाहिए 360 डिग्री, अगर वो मल्टीपल होंगे 360 के, तो हम वैसे दो एंगल्स को क्या बोलेंगे? को टर्मिनल एंगल। अगर इसका आंसर है मतलब ये आ गया 360 डिग्री, मतलब ये मल्टीपल है 360 का, तो हम ये क्या बोलेंगे? एंगल एन आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 360 डिग्री और -30 डिग्री। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या दिया है? 360 डिग्री और -30 डिग्री। तो हमको क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्शन करने का है। 360 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, राइट? क्या आएगा? 360 प्लस 30, इट मीन्स 390। 390 मल्टीपल है क्या 360 के? नहीं है। तो फिर हम ये दो एंगल को बोल सकते हैं क्या को टर्मिनल है करके? नहीं है, क्योंकि वो मल्टीपल ही नहीं है 360 का। तो हम ऐसे दो एंगल्स को क्या बोलेंगे? आर नॉट को टर्मिनल एंगल्स। कौन से? 360 एंड -30 डिग्री। These two angles are not co-terminal angles। हम एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। -180 डिग्री एंड 540 डिग्री। तो हमें क्या करना है? अभी बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 540 माइनस 180 डिग्री, मतलब 540 प्लस 180 कितना आएगा? ये 540 प्लस 180 0 8 4 12 720 आ गया। अब हमें देखना है कि 720 360 का मल्टीपल है क्या? देख लेंगे वो भी। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 0 12 720।
360 टू 720, तो 360 का मल्टीपल है 720, मतलब हम क्या बोलेंगे कि -180 डिग्री और 540 डिग्री, दे बोथ एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स। समझ में आ गया? अभी हम आपको मैं 2 सम्स देता हूँ होमवर्क में, आपने मुझे कमेंट्स में बताना हो उसका आंसर क्या आएगा। डिग्री और -900 डिग्री, -860 डिग्री और 580 डिग्री। ये नोट डाउन कर लो आप, या मुझे कमेंट्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मतलब ये आर दिस एंगल कोटर्मिनल और नॉट। मैंने जैसा आपको अभी बताया ना, वैसे वो सेम पैटर्न से आपको करना है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्या बोला गया है हमें? ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। मतलब हमें एंगल दिया है और उसको ड्रॉ करना है और उसको हमें बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। तो चलो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, मतलब पहला एग्जाम्पल बता देता हूँ। -140 डिग्री, तो हमें ये एंगल ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे? हमारे पास ये दिया है क्वाड्रेंट ड्रॉ करना, तो हमें बचपन से पता है, मतलब पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो हम क्वाड्रेंट के साथ ड्रॉ करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। -140 डिग्री मतलब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, एंगल्स को हम 2 तरह से लिखते हैं, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव हम तब लिखते हैं जब हम एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम एंगल निगेटिव होता है या हमें एंगल निगेटिव निकालना है, तब हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें आज क्या दिया गया है कि हमारा जो एंगल है वो -140 डिग्री, मतलब हम इसको मेजर कैसा करेंगे? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो हमें यहाँ से ये इनिशियल आर्म हो गया, यहाँ से हम अगर जब स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसा चालू होगा एंगल। अब -140, तो यहाँ तक हम आ गए, सपोज यहाँ तक कितना हो गया? 90 हो गया, और यहाँ तक गए तो 180, लेकिन 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो मतलब वो समवेयर यहाँ पे आके रुकेगा। ये एंगल होगा हमारा -140 डिग्री। आपको प्रॉपर एक प्रोटेक्टर यहाँ पे रख के फिर आपको मेजर करना है। 140 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा सपोज, हाँ। फिर आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, और फिर बाद में उसका बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो अब ये एंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेंट्स तो पता ही है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? बताइए आप, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो गिवन एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट पे बन रहा है। तो फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द गिवन एंगल -140 degree lies in third quadrant। ठीक है, समझ में आ गया? हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 250 डिग्री, ठीक है।
सपोज ये हमारा है क्वाड्रेंट, ये एंगल कैसा है, पॉजिटिव एंगल है, तो हम इसको कैसा मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टर मतलब 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। बट 270 से हमारा एंगल कैसा है, छोटा है, तो हम उसमें पहले ही कहीं पे तो एंगल बन जाएगा। ये रहा 270। आपको प्रॉपर डी लेके निकाल के आओ मेजर में एंगल, तो एंगल कौन सा हो गया, 250 डिग्री। ये क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, third and a fourth quadrant. Therefore, we can say that the given angle (250 degree) lies in third quadrant. आगे समझ में देख लो आप, ये तीसरा एग्जांपल देखते हैं। थर्ड वन 420 डिग्री। अब देखो पॉजिटिव एंगल है तो हम कहां से मेजर करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये क्वार्टर मतलब 90, ये क्वार्टर मतलब 180, ये क्वार्टर मतलब 270, और यहाँ पे हम पूरा घूम के अगर जब इनिशियल आर्म पे जाएंगे तो तब वहां तक हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बट हमारा 360 से भी ऊपर है, तो फिर ऐसा लेके सपोज यहाँ तक आ गए। अब 420 में से अगर 360 निकाले तो कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब वो अराउंड यहाँ पर बनेगा वो एंगल 60 डिग्री का। मतलब हमारा को ये पूरा एंगल कितना हो गया, हमारा ये एंगल हो गया 420 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे फिर, द गिवन एंगल 420 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ऐसे ही और 2-3 एग्जांपल्स है, वो आप होमवर्क में करो। फिर मुझे कॉमेंट क्या पूछा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू द रेडियन। मतलब हमें कुछ एंगल दिए हैं जो मेजर है डिग्री में, हमको उसको कन्वर्ट करके बताना है रेडियन में, ठीक है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम रेडियन टू डिग्री में या डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करते। तो हमने यहाँ पे डिग्री में दिया है, उसका कन्वर्शन रेडियन में करना है। चलो देखते हैं, पहला एग्जांपल इसका क्या है, 85 डिग्री। 85 डिग्री, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इधर लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। थीटा डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/180। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 85 रेडियन इज इक्वल टू 85 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/180। तो इसको हम 5 से करते हैं, और 5 3 35 7 और ये 3 15 630 17 π/36 85 रेडियन का कन्वर्जन। ये हो गया रेडियन में, ठीक है। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, रेडियन बराबर। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, 250 डिग्री। 250 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम कैसा करेंगे,
250 रेडियन को 250 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल कर डालेंगे, क्या बचेगा 25 और 80, कुछ कट करने का कुछ कटिश नहीं होगा कुछ भी, इसका आंसर सिंपली आएगा 25 पाई बाय 80। ठीक है, बहुत ईजी है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, क्वेश्चन 1 मार्क आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर सेक फॉर थीटा डिग्री, अगर डिग्री का कन्वर्जन अगर इसमें करना रहा तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करने का, इसका 180 अपॉन पाई। इसका भी ये समझ में आएगा आपको दोनों। अपने दो सम और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, -132 डिग्री। -132 डिग्री, उसको क्या करेंगे, डिग्री में रेडियन में करना है, सिंपली 132 -132 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 3 से अगर करेंगे तो क्या आएगा, -444 60, और 2 से करेंगे तो 22 और 30, और 2 से करेंगे तो 11 और 15, बराबर है क्या, बराबर है क्या, आप एक बार बताओ मुझे। 132 अगर 3 से करेंगे तो पहले कट करके हमें क्या मिलेगा, 3 4 12, 1 12, 3 4 12 44, और इधर 3 से करेंगे तो नॉर्मल 60 तो आएगा। इसको 2 से करेंगे तो 22 आएगा, 60 को करेंगे तो 30 आएगा, 22 को 2 से करेंगे तो 11 आएगा, 30 को 2 से करेंगे तो 15 आएगा। मतलब हमें ये माइनस साइन कॉमन रहेगा, -11 न्यूमरेटर में क्या बचा, पाई अपॉन 15, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया क्या, मैंने क्या क्या कैंसिल किया, 132 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी 3 से किया, 44 आया, इधर 60 आया, फिर 2 से किया 44 और 60 को, फिर 22 और 30 आया, फिर इसको 2 से किया, फिर इधर 11 और 15 आया, तो हमने इसकी 11 और 15 लिख दिया। सेम इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जिसको कन्वर्ट करो आप रेडियन में। नहीं रुको, मैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। 65 डिग्री 30 मिनट, उसके बाद में आपको देता हूँ मैं होमवर्क के लिए दो न्यूमेरिकल, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एंगल है, इसका भी आपको एक बार समझा देता हूँ मैं। 65 डिग्री 30 मिनट, फोर्थ वन, 65 डिग्री 30 मिनट। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला में इधर तो ये कैसा डालने का, क्या कैंसिल करने का, कैसा करने का, तो बेसिकली आप इसको पहले क्या करो, 30 मिनट को कन्वर्ट कर लो डिग्री में। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में लास्ट टॉपिक हमारा मैंने कुछ बताया था आपको, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन, एक रोटेशन का, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला था 1 मिनट, हम इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, ये 1/60th पार्ट है, 1/60th पार्ट ऑफ क्या, डिग्री। ये आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया। और सेम फॉर सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, इसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, ये 1/60th पार्ट है, काय का, मिनट का, ऑफ मिनट, ठीक है। अब हमको ये चाहिए, ये वाला, इसके तरफ देखो थोड़ा। अब हमको 1 मिनट दिया है, 1 मिनट। अब इसको डिग्री के फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो
कर लेते हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 65 डिग्री प्लस 30 मिनट, सॉरी 65 डिग्री 30 मिनट को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर 65 डिग्री प्लस 30/60, ये भी डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना आप मैंने क्या किया? एक मिनट को ये सपोज मिनट के फॉर्म में, अगर उसको डिग्री के फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। सिंपली मैंने यहाँ पे 60 के साथ डिवाइड कर लिया। ये कहाँ में आएगा? डिग्री में। मतलब अब इसका और इसका एडिशन हम कर सकते हैं। 0 0 कैंसर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इधर क्या बचेगा? 65 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, राइट। अब इनका एडिशन कर लेते हैं। क्या आएगा? 65 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। नीचे 2 लिख लेते हैं। 5 2 जा 10, 65 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 5 2 जा 10, 60 जा 30, 130 प्लस 1 इज इक्वल टू 131 डिवाइड बाय 2, बराबर है। ये हो गया अभी हमारा डिग्री। अब इसका कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। फॉर्मूला ये वाला, डिग्री में एंगल दिया है, रेडियन में फाइंड करना है। कैसा करेंगे? थीटा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। थीटा डिग्री कितना है हमारा? ये थीटा डिग्री 131 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 65 છે ને? 65 डिग्री 30 मिनट 1/2 60 60 130 plus 1 131/2 131 पाई बाय 360। या इसका आंसर इन रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया मैंने कैसा कन्वर्ट किया? मिनट का कन्वर्शन डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते। अगर इसके आगे और कुछ होता, सपोज 20 सेकंड होता, तो फिर इसको हम क्या करते? इसको भी सेम करते। पहले सेकंड का कन्वर्शन मिनट में कर लेते। कैसा? 1/60, इसको डिवाइड बाय 60 करके वो मिनट में आता। फिर उसका मिनट का कन्वर्शन डिग्री में करने के लिए और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब बेसिकली हमको क्या करना है? इसको पहले 60 से कर लो डिवाइड, उसके बाद में और 60 से करेंगे तो फिर डिग्री में, फिर हम तीनों का एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, वो तो अभी था नहीं, तो इतना आप नोट डाउन कर लो। और आपको एक होमवर्क में प्रॉब्लम देता हूँ मैं, वो भी आप नोट कर लो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ उसका आंसर क्या आएगा। डिग्री 30 मिनट। ये होमवर्क है, नोट डाउन कर लो आप, ये मुझे कमेंट में बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है हमें? रेडियन में एंगल दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। तो हमें रेडियन में दिया है, रेडियन में अगर एंगल दिया होगा तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला सेम है। बस अभी डिग्री में चाहिए तो पाई नहीं चाहिए, तो पाई नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। ये इजी वे बताया था मैंने आपको, ट्रिक बताया था मैंने आपको, ट्रिक फॉर्मूला की अगर हमें इधर पाई चाहिए तो पाई ऊपर लिखना पड़ेगा, इधर पाई नहीं चाहिए तो नीचे लिखेंगे, तभी जो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो अभी हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? convert the following angle from radian to degree, right? इसका पहला एग्जांपल देखते हैं हम। 7 पाई बाय 12 फॉर्मूला हमारे इधर चेक हमारे पास। 7 पाई बाय 12 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा?
7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई पाई कैंसिल। मैं आपको तब से वही बताना चाह रहा था कि पाई पाई कैंसिल करेंगे तभी हमको डिग्री के फॉर्म में एक एंगल मिलेगा। तो ये जब पाई पाई कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 630 और ये यहाँ पे 50, मतलब हमारे को क्या मिला 7 पाई, सॉरी पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई बाय 50, 7 5 35, 3 7 7 105। तो इसका आंसर क्या है 105। 7 पाई को 7 पाई बाय 12 को अगर कन्वर्ट किए डिग्री के फॉर्म में तो ये क्या आएगा 105 डिग्री। 7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट्स कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, 30, 2 15 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम इसका, -5 पाई अपॉन 3। इसको कैसा लिखेंगे, -5 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, बराबर। पाई पाई गेट्स कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा 6 5 जा 30, 300 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 45 मार्क है इसमें। ये 2 एग्जाम्पल हो गए, अभी एक तीसरा बता देता हूँ। रेडियन दिया है इसमें, 5 रेडियन मतलब 5। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, थर्ड एग्जांपल है हमारा 5 रेडियन। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसकी जगह पे ये डालना है, 5 डालना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, तो क्या आएगा, इसको पाई के फॉर्म में भी रखा तो चलेगा डिग्री को, नहीं तो फिर इसको कन्वर्ट करना होगा तो वो भी कर सकते हैं आप। 22/7 किया तो क्या आएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 900 बाय पाई। इसको ऐसा भी रख सकते हो आप, नहीं तो पाई की वैल्यू भी डाल सकते हो, 22/7, 7 न्यूमरेटर हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 20। करो इसको आगे सॉल्व, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या आंसर आएगा। इसका भी 1-2 प्रॉब्लम होमवर्क में देता हूँ। इसका भी होमवर्क नोट डाउन करूँगा। 11 पाई बाय 18, 11 पाई बाय 18। और एक मेरे मन से दे देता हूँ मैं, फाइव पाई बाय 6। ये सॉल्व किया है नहीं किया। ये 2 एग्जांपल्स होमवर्क में आपको नोट डाउन कर लो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। यहाँ से थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, फिर ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, वीडियो आज हम इधर ही रुका देते हैं, आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा देर बोर हो। बहुत टाइम हो गया है वैसे ये लेक्चर को। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो में से क्या सीखने को मिला। अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है
तो फिर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।